हेलो क्लास 7th। सुप्रभात सबको। आप सब फिर से एक बार मेरे सामने हैं। आइए हम सब मिलकर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हम सबको स्वस्थ और सुरक्षित रखें और इस महामारी से हम सबको बचाए और जितना जल्दी से जल्दी हो सके इसका अंत करें, ताकि हम सब अपने जीवन को फिर से वैसे ही जी सकें जैसे कि हम सब जी रहे थे। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने अपने चैप्टर नंबर 1 पृथ्वी की आंतरिक संरचना में पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात की थी। उसके बाद हमने आपको शैल पढ़ाया था कि किस तरीके से हमारी पृथ्वी जो है शैलों से बनी हुई है। तरह तरह की मोटी, पतली, कठोर, मुलायम, अलग अलग तरह की हमारे इस पर शैल पाई जाती हैं। शैलों को हम चट्टान भी कहते हैं। फिर शैलों के बारे में हमने पढ़ा था। हमने आपको बताया था शैल 3 तरह की होती हैं। एक आग्नेय शैल, जिन्हें हम प्राथमिक शैल भी कहते हैं। दूसरी हमने पढ़ी थी अवसादी शैल, जिन्हें हम परतदार शैल या चट्टान भी कहते हैं। क्यों कहते थे? क्योंकि वो परतों के रूप में जमा होती हैं या निर्मित होती हैं। फिर हमने तीसरी पढ़ी थी हमारी रूपांतरित शैल, ठीक है, या परिवर्तित शैल। तो ध्यान रखिएगा, जो हमारी तीनों शैल हैं उनके सबके दो दो नाम हैं। पहली आग्नेय या प्राथमिक, दूसरी हमारी अवसादी या परतदार, और थर्ड हमारी है रूपांतरित या परिवर्तित शैल। ठीक है, इनके बारे में हमने जाना था कि ये शैलें कैसे बनती हैं और कैसे निर्मित होती हैं, बताया था ना मैंने आपको। तो इतना शायद आपके समझ में आ गया होगा, शायद ही नहीं, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की थी कि वो बातें आपके समझ में आ जाएं। और फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। इसके बाद बच्चों, आज जो है हम हमारी जो तीनों तरह की जो चट्टानें हैं या शैल हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। पिछले बार तो हमने पढ़ा था कि वो कैसे बनती हैं या कैसे निर्मित होती हैं या क्या होती हैं। ठीक है, आज हम उनकी विशेषताएं पढ़ेंगे कि उनमें ऐसी क्या खास बातें होती हैं जिससे कि वो तीनों एक दूसरे से अलग होती हैं। ठीक, तो हम आज की शुरुआत करते हैं हमारी परतदार शैलों से। या चलिए हम आग्नेय शैल से ही बात करते हैं। हम पहले बात करते हैं आग्नेय शैल की, जिनको कि हम प्राथमिक शैल भी कहते हैं, क्योंकि इन्हीं चट्टानों से सभी चट्टानों का निर्माण होता है, इसलिए हम इनको प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। हमने आपको बताया था। तो एक विशेषता, तो एक बात इसके बारे में ये हो गई कि ये सारी चट्टानों को निर्मित करती हैं, इसलिए ये क्या कहलाती हैं? आग्नेय चट्टान कहलाती हैं या प्राथमिक चट्टान कहलाती हैं। उसके बाद इनकी नेक्स्ट बात ये है कि क्योंकि ये चट्टानें लावा से बनती हैं, यानी कि ज्वालामुखी के फटने से जो लावा पृथ्वी पर आता है, जब वो ठंडा हो जाता है और ठंडा होकर के जमता है, तब इनका निर्माण होता है, इसलिए ये बहुत कठोर होती हैं। ठीक है, अब जो चीज कठोर होगी वो आसानी से टूट पाएगी? आप बताइए। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था कि आपकी मम्मी के किचन में सिलबट्टा रखा है, वो बहुत मजबूत पत्थर का बना होता है, ठीक है, बहुत कठोर होता है। तो क्या आप उसे आसानी से किसी भी चीज से ऐसे ऐसे करके कुरेद पाएंगे, मतलब थोड़ा थोड़ा तोड़ पाएंगे, या फिर किसी और पत्थर से ही आसानी से तोड़ पाएंगे? बताइए, नहीं तोड़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो कठोर है, बहुत अधिक कठोर है। इसी तरीके से जो हमारी आग्नेय चट्टानें हैं वो कैसी होती हैं? कठोर होती हैं। अब कठोर होने के कारण उनमें क्या होता है कि उनमें अपर्दन कम होता है। अपर्दन का मतलब होता है किसी भी चीज का टूटना या फूटना। ठीक है, जैसे हम पत्थर को बहुत देर तक ऐसे ऐसे मारेंगे तो वो टूटेगा तो है, लेकिन देर में टूटेगा। तो यही चीज इन चट्टानों के साथ में होती है कि ये आसानी से नहीं टूटती हैं और उनमें अपर्दन या टूटना फूटना बहुत कम होता है। तो पहली बात ये हो गई कि ये चट्टानें कठोर होती हैं और इनका अपर्दन बहुत कम होता है। दूसरी बात ये है कि ये चट्टानें रवेदार और दानेदार होती हैं, क्योंकि इनके अंदर से तरह तरह के मटेरियल या खनिज पदार्थ निकल कर आते हैं, तो इसलिए ये दानेदार और
रवेदार होती हैं। अगली बात है कि इन चट्टानों में किसी भी तरह की परतें नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, परतदार चट्टान में मैंने आपको बताया था ना, लेयर, फिर उसके ऊपर लेयर, फिर उसके ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर रखी रहती है। लेकिन इन चट्टानों में ऐसा नहीं होता है, इनमें कोई लेयर नहीं मिलती है और ये बिना लेयर की होती है। क्यों? क्योंकि लावा एक ही बार में आकर के उनके ऊपर जमता है और वो ठंडा होता है। ठीक है, अगली बात इनमें होती है कि इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। जीवाश्म मतलब जीवों के अवशेष, जैसे कोई भी जीव जंतु है या हमारे पेड़ पौधे हैं, कोई भी जीव जो सांस लेते हैं, उस तरीके की चीजें इनके अंदर नहीं मिलती हैं। क्यों नहीं मिलती हैं? उसका भी रीजन है बेटा, वो ये कि ये इतना गर्म लावा होता है कि अगर उसके संपर्क में कोई भी चीज आती है तो वो जलकर राख हो जाती है। ठीक है, इसलिए इनमें जीवाश्म नहीं मिलते। अगली बात यह है कि ये जो चट्टाने हैं, इनका सीधा संबंध ज्वालामुखी क्रिया से होता है। किससे होता है? ज्वालामुखी क्रिया से होता है। अगर ज्वालामुखी की क्रिया नहीं होगी तो ये चट्टाने निर्मित नहीं होंगी। क्लियर? उसके बाद इन चट्टानों की नेक्स्ट विशेषता ये है कि इनमें सोना, चांदी, लोहा, अभ्रक जैसे खनिज पदार्थ भारी मात्रा में पाए जाते हैं। यानी इनमें खनिज पदार्थ बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? इसका भी कारण है कि क्योंकि लावा पृथ्वी के अंदर से निकल कर बाहर आ रहा है और जो मैग्मा बाहर आता है, मैग्मा मीन्स जो पृथ्वी के अंदर का तरल पदार्थ है, जब वो अंदर से निकल कर बाहर आता है तो वो अपने साथ बहुत सारी अंदर की धातुएं, खनिज पदार्थ इत्यादि चीजों को अपने साथ में लेकर के आता है। तो ये तो हमारी हो गई आग्नेय शैल की विशेषताएं। अब हम बात करेंगे अवसादी या परतदार शैलों की विशेषताओं की। परतदार शैल हमने पहले ही बताया था कि ये परतों द्वारा निर्मित होती हैं। एक के ऊपर एक लेयर या एक के ऊपर एक तह इनमें बनी हुई होती है, इसलिए ये परतों में पाई जाती हैं, यानी इन शैलों में परतें पाई जाती हैं। ठीक है, लेकिन ये आग्नेय शैलों की तरह रवेदार और दानेदार नहीं होती हैं। दोनों में डिफरेंस ध्यान रखिएगा। आग्नेय शैल हमारी रवेदार होती हैं, दानेदार होती हैं, लेकिन परतदार जो हमारी शैल है वो दानेदार और रवेदार नहीं होती है। उसी के साथ आग्नेय शैल हमारी परतदार नहीं होती हैं, लेकिन अवसादी शैल हमारी परतदार होती हैं। ठीक है, तो एक पहली परतदार शैलों की खासियत यही हो गई कि ये जो शैलें होती हैं ये परतदार होती हैं, लेकिन रवेदार और दानेदार नहीं होती। दूसरी बात इनकी ये है कि ये प्रायः मुलायम होती हैं। आग्नेय शैल हमारी कठोर होती हैं, ये प्रायः मुलायम होती हैं। जैसे इसमें चीका मिट्टी, पंख, कीचड़, इस तरीके की चीजें आती हैं, या बलुआ पत्थर वगैरह यानी बालू, ठीक है, रेत, ये सारी चीजें होती हैं। और जो परतदार शैलों का जो निर्माण होता है वो चट्टानों के चूर्ण से होता है। चूर्ण मतलब चट्टानों के टूटने फूटने के बाद जो अवशेष या उसके जो चूर्ण बचते हैं, टुकड़े बचते हैं, उनसे होता है, या फिर वनस्पतियों या जीवावशेषों के एक जगह एकत्रित हो जाने, एकत्रित मतलब इकट्ठा होने से होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात इनकी ये है, क्योंकि ये जीवावशेषों के एकत्रित होने से होती हैं, इसलिए इनमें जीवाश्म पाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर है बच्चों? इनमें परतें पाई जाती हैं, इन चट्टानों में जीवाश्म मिलते हैं, इन चट्टानों में जीवों के अवशेष और शैलों के चूर्ण, वनस्पतियां, ये सारे मिलने के कारण इनका निर्माण होता है। ये शैलें मुलायम होती हैं। ठीक है, अगली इनकी बात यह है कि इन चट्टानों में खनिज तेल, कोयला और बहुत सारे बहुमूल्य खनिज भी प्राप्त होते हैं। ठीक है, इनमें क्या क्या मिलता है? खनिज तेल, कोयला और कुछ अन्य खनिज जो बहुमूल्य खनिज हैं वो भी हमें इनसे प्राप्त होते हैं। अब हम बात करेंगे हमारी रूपांतरित या परिवर्तित शैलों की। रूपांतरित शैल जो होती हैं वो कठोर होती हैं, उनमें अधिक कठोरता पाई जाती है, वो बहुत जल्दी आसानी से वो भी नहीं टूटती हैं, जैसे आग्नेय शैल आपकी नहीं टूटती हैं। रूपांतरित शैल की अगली विशेषता ये है कि ये दाब और ताप में परिवर्तन के कारण निर्मित होती हैं। ठीक है, जब दाब और ताप में
किसी वजह से किसी चट्टान के में परिवर्तन होगा तो उससे नई शेल का निर्माण होगा, जिसको हम रूपांतरित शेल कहते हैं। अब ये जो हमारी रूपांतरित शेल होती हैं, इनमें संगमरमर जैसे बहुमूल्य पत्थर प्राप्त होते हैं। आपको संगमरमर के बारे में पता ही होगा। हमारा जो ताजमहल है, जो विश्व का अजूबा है, वो हमारा किससे बना हुआ है? संगमरमर पत्थर से ही बना है। और वो संगमरमर हमारा किस तरह की शैल है? रूपांतरित शैल है। इसके अतिरिक्त उसमें बड़े बड़े रत्न जैसे हीरा है, नीलम है, माणिक है, ये सब रत्न भी हमें जो है रूपांतरित चट्टानों से ही प्राप्त होते हैं। तो बच्चों, ये जो है हमारी शैलों की विशेषताएं हो गई हैं। तीनों तरह की शैल की विशेषताएं मैंने आपको बता दी हैं। तीनों की विशेषताएं अलग अलग हैं। अपनी विशेषताओं के कारण ही ये तीनों शैल एक दूसरे से अलग हैं। इसके साथ ही कुछ ऐसी बात है मैं आपको और बताती हूँ, वो ये है कि ये तीनों ही शैलें एक दूसरे से निर्मित होती हैं। जैसे आग्नेय शैल अवसादी शैल में रूपांतरित होती है, तो अवसादी शैल भी आग्नेय शैल में रूपांतरित हो सकती है। इसी तरीके से हमारी आग्नेय शैल है, वो रूपांतरित शैल में रूपांतरित हो सकती है, और जो रूपांतरित शैल है वो आग्नेय शैल में रूपांतरित हो सकती है। आइए इसको हम एक डायग्राम द्वारा समझते हैं। देखिए बच्चों, ये शैल चक्र है, ये आपको अपनी कॉपी पर बनाना है। ठीक है, इसको ड्रॉ कर लीजिएगा। हम यहाँ से शुरू करते हैं। ये हमारी प्राथमिक शैल या चट्टानें थी। प्राथमिक शैल लावा से निर्मित हुई। जब ये टूटी, इनमें अपर्दन हुआ। अपर्दन के फलस्वरूप ये बह करके हवा या पानी या आपकी हिमानी द्वारा, मैंने बताया था, एक जगह से दूसरी जगह गई और दूसरी जगह जाकर के परत के ऊपर परत बिछती चली गई। उससे हमारी अवसादी शैलों का निर्माण हुआ। ठीक है, अब वापस अवसादी शैलों से आग्नेय किस तरीके से बनेंगी? ये तो आग्नेय से अवसादी की तरफ हम बढ़े। अब अवसादी से हम आग्नेय की तरफ को कैसे जाएंगे? जब कभी इन अवसादी चट्टानों के नीचे ज्वालामुखी द्वारा विस्फोट हुआ और इस विस्फोट के साथ वापस लावा ऊपर आया, उस लावा का ऊपर आने से, ठंडे होने से, जमने से हमारी फिर आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ। इसी तरीके से देखिए, आग्नेय शैलों से रूपांतरित या कायांतरित या परिवर्तित शैल कैसे बनेंगी? आग्नेय शैलों में दाब और ताप में परिवर्तन के कारण हमारी रूपांतरित शैलों का निर्माण हुआ, और वापस रूपांतरित शैलों में कभी भविष्य में यदि वहां ज्वालामुखी विस्फोट हुआ तो उसके कारण हमारी वापस आग्नेय चट्टानें निर्मित होंगी। इसी तरीके से अवसादी शैलों से रूपांतरित शैल देखिए कैसे बनेंगी। अवसादी शैलों में जब कभी दाब और ताप के कारण परिवर्तन होगा तो वो रूपांतरित शैल बनेंगी, और रूपांतरित शैल टूट फूट के कारण वापस बह करके या परिवहन के द्वारा अवसादी शैलों में परिवर्तित हो जाएंगी। तो बच्चों, ये शैल चक्र है, इसको आप कॉपी पर जरूर बना लीजिएगा, जिससे कि आपको समझने में बहुत आसानी होगी। इसके साथ ही कौन सी चट्टान किस रूप उसमें परिवर्तित होती है हम यहाँ से देख सकते हैं। ये मैंने आपके लिए इंडेक्स बनाकर रखी हुई है, ये आपको बुक में नहीं मिलेगी। देखिए, मूल रूप में हमारी जो आग्नेय शैल हैं वो बेसाल्ट और ग्रेनाइट होती है, इनको हम आग्नेय शैल कहते हैं। लेकिन जब ये बदल जाती हैं दाब और ताप के कारण, तो बदल करके ग्रीन स्टोन और नीस में परिवर्तित होती हैं। इसी तरीके से हमारी अवसादी शैलें हैं। अवसादी शैलों में हमारा बलुका पत्थर और चूना पत्थर और कोयला है। ये जब बदलते हैं तो बलुका पत्थर क्वार्टजाइट में बदल जाता है, चूना पत्थर दाब और ताप के कारण बदलकर संगमरमर बन जाता है, और हमारा कोयला जो है बदल करके ग्रेफाइट और हीरा बन जाता है। इसी तरीके से हमारी रूपांतरित शैल है, उसमें नीस है। नीस का जब रूपांतरण होता है तो वो बदल करके सिस्ट में चेंज होती है। तो बच्चों, ये चैप्टर आपका यहाँ पर खत्म होता है, और आपको इस चैप्टर की मेन चीजें अपनी कॉपी पे नोट करनी है। ये डायग्राम जो मैंने अभी बताया शैल चक्र, इसको आपको कॉपी पे बनाना है, और इसका पीछे का जो अभ्यास कार्य है या जो भी वर्क है, मैं आपको नेक्स्ट टाइम में इसको सेंड करूंगी। तो उस वर्क को आपको अपनी कॉपी पर पूरा कंप्लीट करना है।
इसको कर लीजिएगा। थैंक यू।